ये तो छोटा टॉपिक है लेकिन बड़ा स्कोरिंग भी है। सर इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में? भी हमको नहीं आइडिया इसका भी एनालिसिस हमने किया इसे एक तो फिक्स है बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा। बस एक। तो छोटा है ना कितना क्वेश्चन इसमें देखो बुक में। ये इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है ना। दो एक्सरसाइज है, सिर्फ दो एक्सरसाइज है। अच्छा। उसका अभी हम एनालिसिस नहीं देखे उसका। कौन कितना टॉपिक कौन कौन से आता है जो पर देखना पड़ेगा तभी हमको पता चलेगा। तुम एक बार नोट कर लेना देख करके यूट्यूब में बताया होगा बहुत सारा। ठीक है। सब्जेक्ट वाइज सबका नोट कर लेना फिर हमको बता देना पूरा। लेकिन सर क्या पता उसमें गलत बता देता है तो। अच्छा नहीं पेपर डाउनलोड करेंगे हम तब बताएंगे क्योंकि हम नहीं देखते यूट्यूब में क्या है ना बहुत लोग इधर उधर बताते हैं पेपर डाउनलोड करते हैं 3-4 साल का फिर उसमें देखते हैं तो हमको पता चल जाता है। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करना है इंटीग्रेशन जितने भी तुम सीखिए ना पीछे उसका यहाँ पे यूज होगा। ठीक है। एक्चुअली में अब इंटीग्रेशन क्या करता है किसी भी सरफेस एरिया को निकालने का कोशिश करता है। ठीक है। जो भी एरिया है ना उसको इंटीग्रेशन मेथड से वो क्या करता है मतलब पूरा कोई भी मान लो जैसे तुम्हारा मन किया कि चलो हम इसका निकालना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन मेथड से एरिया हम कैसे निकालेंगे तो इसका भी हम निकाल सकते हैं। जैसे किसी एक का इसको इस पार्ट का हम निकाल लिए हम मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे आया समझ में। तो ऐसे करेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे छोटा सा स्ट्रिप लेंगे आया समझ में ऐसे ऐसे करके यस। स्ट्रिप लेंगे छोटा सा। और छोटा सा स्ट्रिप लेने से क्या होगा मतलब ऐसा देखो अगर इसका मतलब क्या हुआ। हम जो स्ट्रिप क्यों लेते हैं अभी फिजिक्स में पूरा करी है ना कि एक स्ट्रिप लेते हैं तो ऐसा ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि ये स्ट्रिप इसलिए लेते हैं ना कि ये मान लो जैसे इधर हम बाई लेते हैं इधर क्या हो गया एक्स लेते हैं तो ये हो गया छोटा सा डी वाई लिए छोटू बाई। ठीक है। डी वाई लिए ऐसा ऐसा स्ट्रिप कितना होगा हमें पता ही नहीं कितना होगा बहुत सारा होगा। तो हम डी वाई ले लेते हैं और इसमें फंक्शन बना करके इंटीग्रेट कर देते हैं। आया समझ में यस। समथिंग कुछ फंक्शन लगा के। अब कहाँ से कहाँ कर देते हैं जीरो से लेकर के जो यहाँ का डिस्टेंस दिया रहता है रेडियस मान लो जैसे 4 दिया हुआ है तो 0 से 4 तक कर दिए। अब इसके अंदर जितना भी स्ट्रिप आएगा सबको ये काउंट कर लेगा। है समझ में। ये हॉरिजॉन्टल करेंगे तो डी वाई लिखेंगे अब तुमको मन में डाउट आएगा कि सर हम इसको ऐसा नहीं कर सकते क्या। हम ऐसा ऐसा लेंगे स्ट्रिप ले लो तुम्हारा मर्जी। इसमें डीएक्स लगाना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन में डीएक्स रहेगा। है समझ में वैल्यू यहाँ 0 से लेकर के एक्स का वैल्यू यहाँ भी मान लो जैसे 4 है तो 0 से 4 होगा। और बीच में सर फंक्शन वो जो लेकिन दिया रहेगा। dx और dy वाला नहीं समझ आया कि कब dx लेते हैं और कब dy लेते हैं। अभी समझा रहे थे तो नहीं समझ में आया जो बोल रहे हैं अभी जो। नहीं मतलब आपने तो बस मतलब दिखा दिया है, बट कैसे? कोई लॉजिक तो होगा इसके पीछे। तुम ना पीटेंगे तुमको लॉजिक ही तो बता रहे हैं तुम ना एकदम अभी लगता है तुम्हारा दिमाग सही नहीं यही लॉजिक ही तो बता रहे थे। देखो ये फर्स्ट वाला केस जो ऊपर में बनाए थे ये क्या बनाए थे इसको ध्यान तुम नहीं दी। वही चीज हम बता रहे थे कि एक्स बाई कब लेते हैं देखो यहाँ पे ध्यान से देखना दिमाग यहीं पे रखना। तो पता नहीं लगता डरी हुई रहती है कि पता नहीं बहुत टफ है कि ये है पता नहीं क्या इस तरह से लगता सोचती है। देखो यहाँ ध्यान दो इधर हो गया एक्स और इधर हो गया बाई। ठीक है। अभी हमको इस पूरा सर्कल का एरिया निकालना है तो हम सारा को तो एक बार में नहीं निकालेंगे। ठीक है कोई एक पार्ट का हम निकाल लेंगे हमारा काम हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे दो मेथड है हॉरिजेंटल स्ट्रिप ले सकते हैं वर्टिकल ले सकते हैं। दोनों मेथड से सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दो जैसे हमने अगर हम पहले चूज कर लिया यहाँ पे कि हमको चलो अभी हम हॉरिजेंटल लेते हैं देखो ऐसा ध्यान दो ये ले लिया मतलब ये स्ट्रिप हमने चूज कर लिया। ये स्ट्रिप देखो ये क्या बाई एक्सिस पे है दिख रहा है। हम्म। तो ये स्ट्रिप का लेंथ कितना मतलब इसका विड्थ कितना हो जाएगा डी वाई होगा। यस सर। और इसका लेंथ कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा इधर। dx। हम्म। अरे ये एक्स ही है ना तो इधर तो पूरा का पूरा एक्स ही चलेगा ना ये। आया समझ में। यस तो सर। इसका मतलब क्या हुआ आप देखो ये ऐसा स्ट्रिप लिए तो सारा स्ट्रिप ऐसा ही आएगा ऐसे 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 करके स्ट्रिप आएगा इस तरह से ऐसे ऐसे। आया समझ में। अभी सारे स्ट्रिप को हमको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे हम्म। तो इसमें देखो जब इंटीग्रेशन करने जाएंगे ना जब इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो इसमें डीवाई लगेगा। क्यों लगेगा क्योंकि डीवाई डीवाई जुट रहा है। अब एक चीज और दिखाते हैं तुमको तब तुमको समझ में आएगा पता नहीं क्यों इतना डर ही रहती लगता है तभी तुम ऐसा डर जाती। माइंड को एकदम ओपन करके रखो ना एकदम जो भी आएगा समझेंगे। पहले से तुम लगता है डाउट करके रखे इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछ दी। देखो यहाँ पे ध्यान दो
यहाँ जैसे ए स्ट्रिप हमने लिया, ए भी डी वाई हुआ। अब ऊपर उसके ऊपर भी लेंगे तो वो भी तो डी वाई होगा ना। मतलब डी वाई कितना बार होगा? बहुत बार होगा, हमको पता नहीं कितना बार होगा। हाँ, इसमें सभी सभी डी वाई को हमको जोड़ दिया यहाँ पे। कैसे जोड़ेंगे? ये इंटीग्रेशन का लिमिट लगा करके। लिमिट कितना डालेंगे? जितना ये रेडियस रहेगा ये वाला, ये रेडियस, ये कौन बताएगा? बाई का वैल्यू। या जीरो से बाई का वैल्यू कितना? मान लो कि रेडियस इसका दिया हुआ है 2, तो 2 लगा दिए। मतलब 0 से 2 तक के डी वाई को हम ऐड कर रहे हैं। और डी वाई किसके साथ फंक्शन कर रहा है? फंक्शन तुम्हें बताएगा क्वेश्चन में। फंक्शन हमेशा एक्स में रहेगा, यहाँ पे कुछ कुछ रहेगा एक्स में। एक्स में के क्यों रहेगा? क्योंकि ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हुआ ना, देखो यहाँ पे। ये हुआ तुम्हारा डी वाई, और ये क्या हुआ? एक्स लेंथ हुआ, तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर का एरिया? एक्स इंटू डी वाई हुआ। एक्स इंटू डी वाई होगा, लिमिट तुम्हारा 0 से 2 हो गया, यही हो गया तुम्हारा एरिया। इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर दे देगा। अब समझ में आया डी वाई क्यों लेते हैं? हम्म। अभी भी इसको डाउट है? अभी भी पूछो जल्दी से, कौन कौन सा डाउट है यहाँ पे? इंटू 4 क्यों किया सर? अरे 4 पार्ट में पूरा सर्किल ही निकालेंगे, आप तुमको पीटेंगे। ये एक पार्ट हुआ, एक दो पार्ट हुआ, 3 पार्ट हुआ, 4 पार्ट नहीं हुआ। अगर सिर्फ एक ही, मतलब एक ही कोऑर्डिनेट का निकालना है तो? तो फिर एक ही नहीं रहेगा, 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये पूरा सर्कल के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया, तुमको अब सिर्फ एक कोने का निकालना है तो नहीं करेंगे मल्टीप्लाई 4 से। ये 4 पार्ट हुआ ना रे। ये एक पार्ट का कैसे? इंटीग्रेशन ये हुआ, 4 पार्ट का है। हम्म, ठीक है, ये है। अब ये कैसे? समझ में आया ना? अभी इसी का जस्ट उल्टा हम बिना बताए हम ऐसा लिख रहे हैं, देखो ध्यान से समझना। इसका जस्ट उल्टा हम लिख रहे हैं इसी के जैसा। अब बताओ, इसको समझने में कोई दिक्कत आएगा? जब हम स्ट्रिप को बदल देंगे, स्ट्रिप को हम कैसा कर दिए? स्ट्रिप को हम कर दिए वर्टिकल। अब ध्यान दो यहाँ पे, ये हो गया वर्टिकल स्ट्रिप। इस स्ट्रिप को नहीं बुझाता ना तो निकाल लेना बाहर, स्ट्रिप को निकाल के बढ़िया से रंग उंग के पेंटिंग उंटिंग कर लेना इसको। फिर नीचे लिख लेना डी एक्स। आया समझ में? और ऐसा वाला स्ट्रिप कितना होगा? देखो ऐसा कितना होगा, बहुत सारा होगा। कितना होगा? 0 से 4 तक जाएगा। आया समझ में? तो इसका मतलब हम्म। यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगा? 0 से 4 हो जाएगा। जब 4 लिखे तो 4 तक जाएगा। 10 लिखेगा 10 तक जाएगा। मतलब 0 से 10 के बीच में जितना भी स्ट्रिप आएगा सबका सम करेंगे। कैसा स्ट्रिप आ रहा है? डीएक्स वाला। डीएक्स है, और इसका यस। लेंथ देखो, लेंथ लेंथ देखो ऊपर कितना है? बाई। इसका एरिया कितना हो गया? बाई डीएक्स नहीं हो जाएगा? तो यही हम्म। है, बाई डीएक्स लगा दिए। और लिमिट कौन सा लगाएंगे? एक्स के डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि डीएक्स 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 किसमें चल रहा है? देखो डीएक्स 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 कितना आ रहा है ऐसे? डीएक्स 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 सब आ रहा है किसमें? इस तरह से आ रहा है, हॉरिजॉन्टल में। जीरो से। हाँ। आया समझ में? एक दो बार और इसको हम्म। ऑब्जर्व करना, तब जाके बुझाएगा। अभी पढ़ ली छोड़ देगी तो अगले दिन गायब। आया समझ में? यस सर। अभी तो हम शुरू करने वाले थे, तुम ऐसा डाउट ही पूछती। हाँ, ठीक है। यस। क्लियर हो गया ना ये डाउट? क्योंकि ये डाउट आने वाला था ऐसे भी। फर्स्ट क्वेश्चन यही करते फंस जाते। एरिया लिखते सर्किल का, ये बोलते सर क्या हो गया। ठीक है। तो ये एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है एक्चुअली में? एरिया अंडर द सिंपल कर्व। कोई भी कर्व है उसके अंडर में जो एरिया मतलब है ना, उसको हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये सब को अभी फिर डिस्कस करेंगे आगे, ऐसा टेंशन मत लेना। अभी बड़ा वो सारा क्वेश्चन इसी पे बनेगा। ठीक है, अभी तुमको बेसिक अभी हम तो समझाने वाले हैं। ठीक है। अब देखो इसका मतलब होता है एरिया अंडर द सिंपल कर्व। ठीक है, एरिया अंडर सिंपल कर्व। तो कैसा? जैसे हम्म। तुम्हारा मन किया, अच्छा ये सिंपल कर्व है, चलो ठीक है इसका निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? पहले इसके लिए हमको एक्सिस चाहिए। इंटीग्रेशन में क्या चाहिए? लिमिट कैसे बनाएंगे? बिना एक्सिस का बनेगा नहीं? बनेगा ना। पहले एक्सिस लगाएंगे। मान लो ये सिंपल कर्व था तो एक्सिस हो गया ऐसे। ठीक है। अब इसको इस कर्व का लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ? हायर लिमिट, यहाँ एक्स एक्सिस में। ये तो समझ में आ रहा होगा ना, इसमें डाउट मत करना। कि लोअर लिमिट यहाँ देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब लोअर लिमिट यहाँ पे जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, एक्स में क्या हुआ? बढ़ते जा रहा है। अब देखो हम ऐसे बना रहे हैं तुमको समझने के लिए, लाइन लाइन। सारे को क्या करना है? हमको एरिया को काउंट करना है ऐसे। मतलब ये जो ग्राफ था ना हमारा कर्व, अब ये कर्व कैसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी यहाँ पे ऐसा दिखा दिया छोटा सा समझने के लिए। एक कर्व हाइपरबोला हो सकता है, पाराबोला हो सकता है, सर्किल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी सिर्फ लाइन हम बनाए हैं। ठीक है, मान लो इसी का हमको एरिया निकालना है, तो ये एरिया कितना देगा? देखो इतना का अंदर का पूरा एरिया निकालना है हमको। हम्म। ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया। इसमें हमारा इंटीग्रेशन हेल्प करता है।
ठीक है। तो यस। कैसे हम बनाएंगे इसको? तो इसमें हम डीएक्स सबसे बनाएंगे। पहले, हाँ देखो, इसमें सबसे पहले एक स्ट्रिप को पकड़ेंगे। फिर पूरा का पूरा नहीं निकाल पाते। इंटीग्रेशन क्या कहता है, पहले छोटा सा लेकर के आओ ना तुम, उसके बाद बड़ा से इंटीग्रेट कर देना, हो जाएगा बड़ा के लिए। हम देखो एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिए, ये वाला। ठीक है, ये स्ट्रिप ले लिए। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं काम हम्म। करेगा, क्यों? क्योंकि कर्व हॉरिजॉन्टल नहीं है। कर्व कैसा है, देखो ऊपर है। ये मान लो बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसा है कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे वर्टिकल लेना पड़ेगा, क्योंकि कर्व को लेंगे ना, कर्व से हिसाब से नहीं एरिया निकालेंगे, इधर में कर्व है ही नहीं, कैसे लेंगे? तो ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ वर्टिकल लेना पड़ेगा। ठीक है, यस। आया समझ में? अब देखो यहाँ पे मान लो कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे इस लाइन पे क्या दे रखा है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू ए है, और यहाँ पे जाएंगे तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब बी हो जाएगा। ठीक है, हम्म। तो अब देखो, ये डीएक्स स्ट्रिप था, ऐसा वाला डीएक्स कितना मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा ना। ये भी डीएक्स हम्म। होगा, डीएक्स होगा, डीएक्स होगा, डीएक्स होगा, डीएक्स होगा, सब डीएक्स होगा। कितना सारा डीएक्स होगा हमें पता ही नहीं कितना यस। होगा। ए से बी के बीच में बहुत सारा डीएक्स होने वाला है, तो सबको हमको ऐड करना पड़ेगा ना। हम्म। ये बात किसी को बोलना मत, डीएक्स 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 ऐसा ऐसा होता है, बोलना स्ट्रिप के हिसाब से बोलना, टेक्निकल बोलना जब बोला जाता है, बोलना मेनी टाइम मेनी काइंड्स ऑफ स्ट्रिप्स आर देयर, so many strips are there, so I have to integrate all them, all at a मतलब इन्हें इंटीग्रेशन ऐसा बताना उसको, ठीक है? क्योंकि ये अगर डीएक्स डीएक्स बोलेगी ना तो वो थोड़ा अति समझ जाएगा। ठीक है, यहाँ बोलना कि मेनी काइंड्स ऑफ स्ट्रिप्स आर देयर। देखो यहाँ पे क्या, कर्व के हिसाब से स्ट्रिप हमारा कुल क्या है, बदलते जा रहा है, बहुत सारा स्ट्रिप है यहाँ पे। इसीलिए इतना छोटा लेते हैं ना, इतना छोटा लेते हैं। तुमको एक डाउट आना चाहिए, लेकिन आया नहीं तुम्हारे पास। देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो ऊपर कर्व, देखो ऐसा है ना कर्व, यहाँ पे ऐसा देखो, ऐसा है ना। हम्म। तो ऐसा डाउट आना चाहिए सर, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? ये क्या होता है ना, इतना स्मॉल लेते हैं ना, इतना स्मॉल लेते हैं, डिफरेंशिएशन में पड़ी होगी, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। इसका मतलब ये लाइन जो होता है ना कर्व, ये क्या हो यस। जाता है, एकदम छोटा करते हैं तो स्ट्रेट हो जाता है। ये तो दिखाने के लिए इतना बड़ा हम ले लिए, एकदम छोटा सा लेते हैं। फिर उसको जब इंटीग्रेट करते हैं ना, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये पूरा पॉइंट लेकर के ए से लेकर के बी तक का हम सम कर लेते हैं, एकदम ईच एंड एवरी पॉइंट को सम करते हैं। है समझ में? तभी वो इंटीग्रेशन इसीलिए काम करता सर है। तो जैसे ऐसे कर्व होगा तो, सर तो ऐसे कर्व होगा तो उसको स्ट्रेट लाइन। अरे वो कर्व है, मानते हैं, लेकिन इतना छोटा तुम लिया ना, नहीं समझ आ रहा है फिर से। देखो ये है मान लो कर्व, अब तुम जा करके यहाँ पे इस पॉइंट पे वो ले लिया, मान लो यहाँ पे डीएक्स एलिमेंट। अब बताओ यहाँ पे कर्व दिख रहा है तुम्हें, स्ट्रेट नहीं हो गया? एकदम छोटा सा एलिमेंट लेते हैं जहाँ पे स्ट्रेट होता है समझ में? तो छोटे छोटे एलिमेंट को लेकर के अगर पूरा को हम कनेक्ट करेंगे, तो इंटीग्रेशन क्या करता है, कंटिन्यू उसको जोड़ देता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है ना, कंटिन्यूटी को जोड़ता है। बीच में ऐसे कर्व को ब्रेक कर देगा तो नहीं जोड़ पाएगा इंटीग्रेशन, मना कर देगा। ये क्या करता है, छोटे 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 ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे स्ट्रिप को सबको क्या करता है, एक रेंज के अंदर में ऐड कर लेता है, जिसको हम लोग लिमिट के अंदर डालते हैं। ठीक है, तो सर मतलब कि अगर जैसे बहुत छोटा कर्व है तो अभी उसको स्ट्रेट लाइन मानते हैं क्या? छोटा कर्व है तो स्ट्रेट लाइन मानते हैं। अरे हाँ हाँ, मतलब ये इस जैसे ये कर्व है तुमको, ठीक है? अब इसमें एकदम छोटा पॉइंट पे चले जाओ, इसको जूम करते जाओ, जूम करते जाओ, तो लास्ट में स्ट्रेट नहीं दिखेगा अंदर में? सर नहीं आ रहा है समझ में? नहीं, मेरे को वो नहीं समझ आया कि जैसे एक आपने बड़ा कर्व बनाना तो उसमें कैसे करेंगे? अरे बड़ा कर्व में तो इसका फंक्शन दे ही रखा है, नहीं समझ में आया? इसका फंक्शन तो यूज करने वाले हैं, लेकिन हमको स्ट्रिप जो लिए हैं, सिर्फ स्ट्रिप का यहाँ पे प्रॉब्लम है। तुम तो दूसरे सोच रहे, देखो ये स्ट्रिप है, स्ट्रिप कब डिफाइन करते हैं, ये डीएक्स है, और इधर मान लो कि लेंथ में कुछ भी आ जाएगा, जैसे मान लो बाई, इसका एरिया जब हम लिखने जाएंगे तो बाई डीएक्स हो गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें लगना चाहिए डाउट, लेकिन ये क्या है, इतना छोटा है ना कि ये कर्व नहीं दिखता है। कर्व नहीं दिखेगा, ये स्ट्रेट ही दिखेगा, क्यों? क्योंकि हम बहुत छोटा ले, जैसे ये कर्व है, अब छोटा सा तुम काट के निकाल लो इससे, मान लो जैसे ये काट के निकाल लो, तो ये देखो स्ट्रेट दिख रहा है। तो उसको एज्यूम कर यस लेते हैं, सर। क्या एज्यूम करते हैं कि ये स्ट्रेट है, तो छोटा स्ट्रिप के लिए स्ट्रेट लाइन है। पूरा कर्व तो कर्व ही है। इसके लिए कर्व तो हम फंक्शन यूज कर ही रहे हैं, लेकिन हम छोटा स्ट्रिप जब ले रहे हैं ना, तो वहां पे एरिया लेने में हमको दिक्कत नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन हो जाता है समझे? ये समझा रहे थे। ठीक है, इसीलिए ज्यादा अंदर नहीं बताते तुम्हें, कंफ्यूज हो जाएगी तो। यस। ठीक है, ऐसे बोल देते डायरेक्ट स्ट्रिप तो समझ जाती हाँ ऐसा, लेकिन रियलिटी में ये होता है हमें। ये सब इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है, परेशान करने के लिए मजा लेते हैं।
ठीक है, तो देखो एक्स इज इक्वल टू ए से लेकर एक्स इज इक्वल टू बी तक जा रहा है सारा स्ट्रिप हमारा, सबको हमको ऐड करना है। तो अब हम्म, यहाँ पे ध्यान दो कैसे ऐड होगा। फंक्शन हमारा दे रखा है कौन सा, बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो हम देखो एरिया निकालते हैं, एरिया निकलता है एक्चुअली में, ठीक है, एरिया ये ए मतलब ए फोर क्या हो गया, एरिया। तो देखो इंटीग्रेशन हम देंगे, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ देंगे, सबसे पहले फंक्शन को पकड़ेंगे, फंक्शन कौन सा है, देखो बाई, ए टू। बाई है ना, अरे यही ना बाई, तो देखो दिया हुआ ना बाई है ना अच्छा मैं फंक्शन, वो। हाँ। बाई है। अब देखो हाँ। किसके अलाउ हमको सम करना है, एक्स के अलाउ, डी एक्स। हम्म। यस एक्स के अलाउ जा रहा है, देखो एक्स के अलाउ हम पढ़ रहे हैं, सभी को सम कर रहे हैं, मतलब dx यहाँ पे यस आ गया सर। बाई dx। अब इसका लिमिट कैसा देंगे, एक्स के अलाउ ही जाएगा, क्यों, क्योंकि ये देखो इसके हिसाब से लिमिट होता है, ये ध्यान रखना, अगर नहीं बुझाया तो लास्ट में इसको पकड़ लेना और इसका वैल्यू निकाल के सीधा लिख देना कितना है, ए से बी। आया समझ में, मतलब अब तुम्हारा हो गया कंप्लीट, यहीं पे खेला खत्म। मतलब क्या हो गया, इसका पूरा का एरिया निकल गया, यहीं तक था एप्लीकेशन, बस इस चीज को जहां समझ गया कैसा भी क्वेश्चन बना देगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, बाई का फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन लगा दो ए से बी और इसका सोल्व करो, आंसर आ जाएगा, जो दिया रहेगा फंक्शन उसके हिसाब से। हो गया आंसर, यही हमें करना है इस चैप्टर में। आया समझ, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा चीज है लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आया समझ में इसको। यस सर। अब देखो इसमें अब तुमको एक डाउट ऐसा आएगा कि सर हमेशा कर्व क्या ऐसा ही रहेगा, एक्स एक्सिस को ऐसा करेगा, बाई एक्सिस को भी तो ऐसा कर सकता है ना, एकदम सही है, बाई हम्म। एक्सिस को भी ऐसा कर सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी हम लोग क्या जब पढ़ते हैं तो सारा सिचुएशन को क्लियर कर लेना चाहिए, ठीक है, ताकि ऐसा नहीं हो कि एग्जाम के टाइम पे हमको डाउट आ जाए। देखो ये अभी ऐसा भी तो हो सकता है कर्व, होगा ना, यस सर। आया समझ में, ऐसा भी कर्व हो सकता हम्म। है। तो इसमें देखो जब ऐसा कर्व जो सेम प्रोसीजर वहां लगाए, मतलब हम क्या लगाए थे वहां वर्टिकल स्ट्रिप माने थे हम लोग, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, हम्म। उसके हिसाब से हॉरिजेंटल हॉरिजॉन्टल। स्ट्रिप मानेंगे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम देखो इसका लोअर लिमिट हो गया, लोअर बाई का स्टार्टिंग पॉइंट है, बाई का एंडिंग पॉइंट है, तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे हम अगर मानते हैं तो हम्म। इसको क्या माने, इधर ए भी माने तो इधर सी डी मान लो, अच्छा रहेगा, बाई का वैल्यू सी, मतलब सी पॉइंट से लेकर के कहाँ तक जा रहा है, डी पॉइंट तक, बाई इक्वल टू डी, ठीक है। और इस फंक्शन का हम्म। नाम दे दो, उधर बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था ना, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा, एक्स इज एक्स इक्वल टू जी इक्वल ऑफ बाई हो जाएगा। एफ ऑफ वन। हाँ हाँ, मतलब बाई हो जाएगा, मतलब वही एफ ऑफ बाई हो जाएगा, चलो ठीक है एफ ऑफ बाई ही लिखते हैं, ठीक है, ये जी भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत, जी एफ तो सब, तो ये सब्स्टिट्यूशन है इसको इंडिकेट करना, क्योंकि यहाँ पे उलट कैसे गया, क्योंकि एक्स का जो फंक्शन है बाई में वेरी कर रहा है, ये बताया ना, बाई क्या है, इंटरनल फंक्शन है, ये मतलब ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट है बाई। देखो बाई का वैल्यू यहाँ पे वेरी कर रहा है, उसके ऊपर क्या हो रहा है, एक्स डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हमारा वेरी कैसे कर रहा है, देखो अब वेरी कर रहा है, बाई पे वेरी कर रहा है, पूरा बाई पे चल रहा है हमारा कहानी, बाई का वैल्यू सी से लेकर बाई का वैल्यू डी तक जा रहा है, इसका मतलब हमारा इंटीग्रेशन किस में होगा, बाई में होगा। तो देखो कैसे होगा, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्ट्रिप को पकड़ेंगे, एक स्ट्रिप लेंगे हम लोग, कैसा स्ट्रिप लेंगे, एलॉन्ग एक्स एक्सिस चला जाएगा हमारा स्ट्रिप। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। हाँ क्योंकि देखो बाई का वैल्यू बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम्म। क्या हम मानेंगे इसको डी वाई, ऐसा ऐसा डी वाई कितना होगा, बहुत सारा डी वाई होगा, देखो कितना सारा होने वाला है, तो सभी डी वाई को ऐड करेंगे, ये तो ऐसे भी कॉमन सेंस से पकड़ में आ जाएगा, डी वाई ऐसे रहेगा, ये तो समझ में आ ही गया होगा। यस। मतलब अगर नहीं कुछ बुझाता है, डी वाई ऊपर नीचे हो रहा है, अब देखो लिमिट भी तुम्हें दिख रहा होगा कि सी से लेकर के डी तक जाएगा, मतलब कुछ नहीं बुझाया तो इतना बुझा जाएगा तुम। और देखो इसका एरिया अगर लिखना चाहते थे, डी वाई इंटू क्या हो जाएगा, डी वाई, इंटू एक्स। हाँ कैसे आएगा एक्स, एक्स डी वाई होगा ना। हाँ क्यों क्योंकि कैसे आया एक्स इंटू डी वाई, एक्स देखो फंक्शन देखो फंक्शन फिर एक्स ज्यादा, इक्वल टू एफ ऑफ वाई दिया है ना। देखो दिमाग ज्यादा लगा देना, जब बोले थे तो नहीं समझ रही है, सिंपल दिमाग लगाना, देखो यहाँ पे वैसे करेगी तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, फिर देखो यहाँ पे ये डीवाई हुआ, अभी क्या बताया था कि एक्स एक्सिस में देखो जा रहा है, एक्स एक्सिस, इसको हम एक्स बोलेंगे ना, ये एक्स हुआ ना इधर, तो इसका एरिया कितना हो गया, एक्स इंटू बाई हुआ, अरे लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, यस सर। हाँ तो एरिया हाँ। क्या हो गया, एक्स इंटू डी वाई, एकदम सिंपल मेथड है, एकदम सिंपल, ठीक है, ये सब चीज नहीं बताता टीचर को, सीधा लिखेगा एक्स इंटू डी वाई लिखेगा, काम खत्म, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, समझने के लिए तुम्हें बता दिया ऐसा कि सी से डी तक जाएगा तुम्हारा, ये पूरा एरिया हो गया एक्स इंटू डी वाई,
ठीक है। यस। अब लिमिट हमारा सी से डी लग गया, बस हो गया ये, सब खेला खत्म। अभी एक्स जो हमारा फंक्शन आएगा इसमें क्या हो जाएगा, अगला फंक्शन इसको लिखेंगे तो सी से डी एक्स बराबर क्या है, एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई। डी बाई। और वैसे वैसे भी एक्स को डी वाई कर पाएगा इंटीग्रेशन, नहीं कर पाएगा, तो एक्स को बाई के टर्म में हमको चेंज करके लाना ही पड़ेगा। तो कैसा होगा, एक्स का ही वैल्यू होगा लेकिन वो बाई का फंक्शन में होगा। यही चीज तुम्हें करना पड़ेगा यस। हमेशा, यही चीज जो समझ गया तो खेला खत्म। इंटरचेंज बहुत जरूरी, क्योंकि इंटीग्रेशन की जो जिसके साथ होने वाला है उसको वेरिएबल लाएंगे तभी ना इंटीग्रेशन होगा। अब एक्स को बोलेगा डी वाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, दोनों तो उल्टा है, कैसे करेगा। तो इसलिए एक्स को चेंज करो हमको बाई में, बाई के टर्म में, तो कर लेंगे। सर कोऑर्डिनेट दूसरा हो सकता है क्या, माइनस प्लस ऐसे करके? फिर देखो कंफ्यूज हो रही है। अरे कोऑर्डिनेट हमेशा बदल नहीं, सकता है, हाँ कभी भी बदल सकता है। कोऑर्डिनेट बदलेगा तो माइनस आएगा क्या? कोऑर्डिनेट बदलेगा तो माइनस आएगा क्या मतलब, नहीं समझे हो। मतलब जैसे इस साइड है ना, एक्स के इस साइड है, तो हम माइनस को हाँ, कंसीडर करेंगे ना। कोऑर्डिनेट क्यों क्यों, कौन सा कोऑर्डिनेट बदलने बोल रहे हैं, इसमें लिमिट बदलना है तुमको कोऑर्डिनेट का भी। नहीं नहीं, जैसे कि पिक्चर अलग अलग आते हैं ना, तो कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट अरे में अलग होगा। अलग आएगा तो, हाँ तो क्वाड्रेंट, तुमको क्वाड्रेंट से क्यों मतलब, अच्छा एरिया का कोई मतलब होता है क्वाड्रेंट से, ये बताओ तो। एरिया तुम यहाँ निकालो चारों में, एरिया यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, एरिया है, आया समझ में, एरिया। एरिया को कोई मतलब नहीं है, ज्यादा कुछ दिक्कत हो रहा है माइनस प्लस में, उसमें लगा देना मॉडुलस, खत्म एरिया। आया समझ में, कोई मतलब नहीं होता प्लस माइनस का। कौनो कोऑर्डिनेट में जाके निकाल लो, वो अपना जो वैल्यू आएगा वही आएगा। माइनस प्लस नहीं, मॉडुलस लगा देना सीधा डायरेक्ट। जैसे तुम्हें यहाँ पे डाउट हो सकता है, ये जो आता है ना जैसे ग्राफ जो बनता है, ये कैसे आता है, ऐसे हम्म। पॉजिटिव या निगेटिव ऐसा मान लो, तो यहाँ भी एरिया आएगा, यहाँ भी एरिया, हम्म। तुमको लगेगा सर ये तो निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, ये गया काम से, इसका कोई जरूरत नहीं, सीधा हमको एरिया चाहिए ना। आया समझ में। अच्छा तुम खुद बताओ कि तुमको ये दोनों खेत तुम्हारा है, ये भी तुम्हारा फील्ड है। मान लो कि एक इसका आया 2 स्क्वायर मीटर, इसका आया 3 स्क्वायर मीटर। अब तुम हम्म। क्या बोलेगे, इसको 2 - 3 - 2 है मेरा, 3 - 2 1 ही स्क्वायर मीटर तुम्हारा एरिया है। तुम पूरा ना बोलेगी, क्या बोलेगी, 3 + 2 नहीं। बोलेगी ना, 5 स्क्वायर मीटर है। तो फिर कैसे माइनस हम लोग लेंगे, एरिया में ये सब नहीं चलता, एरिया में डायरेक्ट प्लस होता है सीधा। ज्यादा बुझाता है इधर उधर तो लगा दो मॉडुलस, खत्म। ठीक है, क्लियर हुआ। सर इसमें एप्लीकेशंस में सिर्फ एरिया ही पड़ता है? यस सर। हाँ, एरिया ही फाइंड करना होता है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन सम करता है, तो ये एरिया निकालता है। इसलिए एक वर्ड याद रखना हमेशा, एरिया इज ऑलवेज अब्सोल्यूट वैल्यू। एरिया, या ऐसे भी लिख लो, एरिया हैज टू बी अब्सोल्यूट, हमेशा अब्सोल्यूट होता है। ठीक है। मतलब एरिया हैज टू बी अब्सोल्यूट मतलब ये, इसका मतलब क्या दिखा है, एब्सोल्यूट वैल्यू है ना दोनों, ये दोनों अब्सोल्यूट है ना ये। अब्सोल्यूट का मतलब है निगेटिव यस। नहीं आएगा, अब्सोल्यूट का मतलब नहीं समझ आता है, उसका मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू हमेशा रहेगा, निगेटिव वैल्यू को नहीं लेना है। ठीक है। मतलब सर इसका मतलब पता, बट मैथमेटिकल टर्म में नहीं पता था, जैसे आपने बोला पॉजिटिव वैल्यू रहता है। हाँ, अब्सोल्यूट का मतलब ही होता है किसी भी चीज को उसमें डालने के बाद निकलेगा हमेशा पॉजिटिव। ठीक है। चलो, हम्म। ये सब बेसिक सब था। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ग्राफ यस। दिया रहेगा तुम्हें, क्वेश्चन में कोई कर्व दिया रहेगा। अब एरिया किसका निकालेंगे, सर्कल का हो सकता है, कभी ट्रायंगल का हो सकता है, कभी एलिप्स का हो सकता है, कुछ भी ऐसा शेप देगा तुमको, उसमें से तुमको एरिया फाइंड आउट करने बोलेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा फाइंड, अभी सर्किल वाला जो कर रहे थे वही करते, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ बहुत बार। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर, ये फेमस क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर। ये क्या लिखते हैं, ये मतलब कहीं भी जाओगे ना इंटर के बाद, मतलब आईएससी के बाद कहीं भी पढ़ोगे, वहां पे तुम्हें एनडीए से लेकर के कोई भी एग्जाम में देने जाओगे पक्का भेटाएगा ये। क्या है, सर्कल का इक्वेशन। अब इसको बोल रहा है कि ये इक्वेशन दे रखा है सर्कल का। अब इसमें से पूछ रहा है तुमसे कि एरिया बताओ क्या होगा, हम्म। एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्किल।
तो देखो ये सर्कल का इक्वेशन दिया, इसका मतलब हमारे पास एक डायग्राम हिंट कर रहा हो, क्या है डायग्राम हमारे पास है? सर्कल। ठीक है, जिसका रेडियस कितना है? हम्म। इसका रेडियस कितना है? रेडियस सर्कल का इक्वेशन तो मैं नहीं पता, ये ऐसा होगा। डाउट कर रहे हैं। यस, ये होगा। ऐसा डाउट मत करो। सर्कल ए है, ए मतलब ये क्या हो गया, यही है रेडियस। हम्म। ठीक है, और ये दो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। अब इसका एरिया निकालना है। अभी बताया था ना निकालने का मेथड, कैसे करेंगे हम लोग? यस सर। किसी एक पार्ट को पकड़ेंगे। देखेंगे। ठीक है। हम्म। सर जैसे अगर क्वेश्चन में मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आया और हमें मतलब स्ट्रिप लेना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा। हाँ, तुम्हारा नहीं। मन करे तो हॉरिजॉन्टल लो, तुम्हारा मन करे तो वर्टिकल लो, दोनों से सेम आंसर आएगा। हम दोनों करके दिखा देंगे अभी एक क्वेश्चन में, लेकिन और सब में नहीं करेंगे, दो दो टाइम लगेगा ना दोनों करने में। अभी एक करके तुम्हें बता देंगे, हम्म। मतलब दोनों इस क्वेश्चन में अभी समझ आ जाएगा, फिर अपने से खुद करते रहना इधर उधर। ठीक है। अब देखो हम यस। क्या करेंगे, हमको एक्चुअली में क्या चाहिए? इस एरिया। वाला पार्ट का हमें एरिया चाहिए, है ना, इस वाला पार्ट का। यही है ना, इस वाला पार्ट का यस। हमें एरिया चाहिए। इसमें है ही नहीं क्या मोटा करने वाला। सर लेकिन इसमें तो सिर्फ बोला है कि फाइंड द एरिया इंक्लोज्ड बाय द सर्कल, तो सर्कल बोला है, कोई क्वाड्रेंट एक स्पेसिफिक तो नहीं बोला है। अच्छा जी। अच्छा 4 इंटू कर। तुमको ना लगता है इसे तुमको डंडा चाहिए का होगा, तब जाके ठीक रहेगा दिमाग। शुरू में यही ना समझा रहे थे उस नहीं समय। आप आपने एक ही वो किया ना मार्क, तो मेरे को थोड़ा डाउट हो गया। फिर डाउट क्यों हो गया ये बताओ हमको, उस स्टार्टिंग में क्या बोले थे कि निकालना, अगर हमको सर्किल का एरिया है तो किसी एक पार्ट को निकालेंगे, इंटू फोर करेंगे तभी निकाल पाएंगे। कोई इंटीग्रेशन में ऐसा पड़ी है कि डायरेक्ट पूरा घुमा के निकाल देंगे एक बार में? मेथड ना है। जैसे तुम्हारे पास मेथड ये क्या है, पाई आर स्क्वायर कर देना आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तुम्हें क्या हम्म। करना है? ये तो किसमें, अलजेब्रा में पढ़ना है ना, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या मेथड होता है? किसी मतलब सर्कल का निकालना है तो हम डायरेक्ट सर्कल का नहीं निकाल सकते, पहले किसी एक पार्ट का निकालेंगे, जैसे इसको निकालेंगे, फिर हमको फोर इंटू ये पार्ट का कर देंगे, तब जाके पूरा सर्कल का निकलेगा। ये तो शुरू में बताया, फर्स्ट लाइन यही से शुरू किए थे, फिर भी डाउट हो जाता है तुमको। ध्यान से सुनो, ठीक है, कुछ बोलते डरते मत रहो, तुम लगता है डरते रहती है अंदर से, पता नहीं क्या होता है। एकदम कॉन्फिडेंस से आराम से सुनते रहो क्या चल रहा है, क्या बातें हो रहा है, धीरे धीरे मतलब उसको ऑब्जर्व करते रहो, तब फिर डाउट नहीं होगा। डर डर के पढ़ेगी तो डाउट तो होगा ही। डर लगता है क्या कि क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा लगता है क्या कुछ? नहीं सर। तब फिर ऐसा क्यों डाउट डालना है? जो पढ़ाते रहते हैं कम से कम उसको ध्यान से ऑब्जर्व करते रहो, और उसमें पढ़ते पढ़ते उसी समय उसको डाउट निकालो उसी में से। ठीक है, तब जाके मजा आएगा। डरते रहते लगता है हमको, तो यही फील होता है। अब पता नहीं तुम्हें क्या लगता है। चल देखो, हमें निकालना है सर्कल का एरिया। ठीक है, तो सर्कल के एरिया निकालने के लिए हमको सबसे पहले किसी एक पार्ट में जाकर के निकालना होगा, किसी एक पार्ट को। फिर हम उसको क्या करेंगे, हम्म। फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा सर्कल का निकल जाएगा। ठीक है, हम्म। तो ये देखो यही है, मतलब एक पार्ट को हमने मान लिया। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम वर्टिकल स्ट्रिप ले ले, या तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ले। हमें किसी भी तरह ये जो रंगा हुआ है ना, व्हाइट किया हुआ, ये पूरा का पूरा हमें एरिया चाहिए, कैसे भी निकाल सकते हैं। तुम बोले सर एक और फॉर्मूला होता है, याद है, थीटा बाई पाई आर स्क्वायर, इससे भी निकलता है। आया समझ में? नहीं आया समझ में, एक कौन वो सा उससे फॉर्मूला सर? अरे ये अथी में पढ़ते नहीं हम लोग, 10th क्लास में पढ़ी होगी, इससे भी निकलता है। एक पाई आर स्क्वायर तो पूरा सर्कल ही निकाल देता है, सिर्फ इसको निकालने के लिए। अरे 1/4 इंटू ये भी अच्छा एक थीटा पार्ट बाई, को निकाल। हाँ ये थीटा बाई पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री ऐसा होता है, बाई पाई आर स्क्वायर इसके हिसाब से भी निकलता है, लेकिन ये सब किसका मेथड है, अलजेब्रा का मेथड है, ये सब से नहीं निकालना है हमको। ठीक है, ये सब पढ़ी होगी 9th क्लास में, अच्छी 10th क्लास में। देखो इधर, तो हमको निकालना है इंटीग्रेशन मेथड। तो इंटीग्रेशन के लिए क्या चाहिए, फिजिक्स में इतना बार करिए, एक छोटा सा स्ट्रिप चाहिए, उसको हम एक मान लेंगे कुछ वैल्यू, उसके बाद उसको क्या करेंगे,
जितना पूरा एरिया कवर करने में जो लिमिट हमारा लगेगा पूरा का पूरा, हमें क्या करना होगा, जीरो से मान लो ए, ऐसा इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, यही ना हमारा मेथड हम्म। है। तो हम्म। यही चीज हमको यहाँ करना होगा, जो फिजिक्स में जो करते आए वही चीज करेंगे यहाँ पे। तब देखो करते हैं, तो सबसे पहले हम एक बनाते हैं, दोनों से बनाएंगे। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे हम वर्टिकल स्ट्रिप ले लिए। ठीक है, ऐसा वर्टिकल स्ट्रिप कितना बनेगा यहाँ पे, बहुत सारा बनेगा, तुमको पता नहीं कितना बनेगा, लेकिन ये पता है कि किसके किसके बीच में बनेगा। जैसे देखो जी, ये क्या दिया है, ए दिया, तो ए मैक्सिमम हो गया और जीरो हो गया, मतलब जीरो से ए के बीच में बहुत सारा स्ट्रिप बनने वाला है। ये तो समझ आ रहा है ना। हम्म। यहाँ पे देखो डीएक्स विड्थ का हमने एक स्ट्रिप यहाँ से काट लिया, मतलब बना लिया। ठीक है, तो इसका हम्म। जो स्ट्रिप हमने बनाया, इसका जो डीएक्स है, डीएक्स देखो किस पे चल रहा है, इस लाइन पे चल रहा है, कितना सारा डीएक्स होगा, देखो यहाँ डीएक्स होगा, यहाँ डीएक्स होगा, इसी तरह चलते रहेगा। कितना चलेगा, जीरो से ए तक जाएगा, हम्म। डीएक्स 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 डीएक्स, बहुत सारा स्ट्रिप जाएगा। ठीक है, यस। ये तो क्लियर हो गया। तो अब हम्म। हम लिखना चाहते हैं, सारा का सम करना हम्म। चाहते हैं, तो सम करने के लिए हमें, हमारे पास क्या मेथड है, सम करने के लिए हमारे पास इंटीग्रेशन का एक मेथड है बस। तो यहाँ पे लिख दो डीएक्स क्या हो गया, वर्टिकल, वर्टिकल स्ट्रिप। ठीक है, डीएक्स इज द वर्टिकल स्ट्रिप। ठीक है, अब देखो आगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो ओ पॉइंट से ए तक हमारा स्ट्रिप वेरी करेगा, बहुत सारा वेरी, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिप वेरी करेगा, तो इसका लिमिट क्या हो गया, जीरो टू बोलो ए। जल्दी। हम्म, यस, जीरो जीरो टू टू ए। ए। ये एक्स का वैल्यू जीरो से चला और मैक्सिमम लिमिट एक्स का वैल्यू ए तक चला। ठीक है, अब हमारा देखो इसका एरिया कितना हो गया, जो स्ट्रिप हमने लिया उस स्ट्रिप का बाहर निकाल लो, ऐसे करके समझ लो इसको अलग से। इसका एरिया कितना हो गया, स्ट्रिप का एरिया, वाई डी एक्स। डीएक्स था ना, हाँ। डीएक्स होगा ना, इधर क्या हो जाएगा, बाई वाई, होगा ना। हाँ। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बाई इंटू डीएक्स हो जाएगा। और जीरो वेरी टू ए। कैसे कैसे कर रहा है ये फंक्शन, वेरी कैसे कर रहा है, एक्स का वैल्यू जीरो से लेकर के ए तक, हो गया, यही तो करना था, लो निकल गया एरिया। ठीक है, अब इसके यहाँ बाद ध्यान कैसे? दो। हाँ बता रहे, यहाँ तक पहले आना चाहिए, यहीं तक करना है, इसके बाद कुछ नहीं होता है, इसके बाद तो जो सॉल्यूशन जो पहले करते आए वही करना है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि देखो हमारा डीएक्स है, मतलब एक्स वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला बीच में क्या है, बाई आ गया, तो बाई को तो इंटीग्रेशन कर नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। एफ एफ ऑफ एक्स। अरे बाई को नहीं कर पाएगा ना, तो हम बाई को क्या करना पड़ेगा, एक्स के टर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो देखो हमारे इक्वेशन में दे रखा है, कैसे चेंज हम्म। करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से हम बाई का वैल्यू निकालेंगे, क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। आया समझ में। लेकिन सर आपने जब पिछली बार बताया था तो आपने एक फंक्शन ले लिया था, जैसे x इक्वल टू एफ ऑफ वाई जी ऑफ वाई, ऐसे जो लिया था वो क्या था? अरे यही ना है, बाई जो फंक्शन किसमें है, ये एफ ऑफ एक्स में फंक्शन नहीं है, ये एफ ऑफ एक्स में तो है, ये बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यही तो इंडिकेट कर रहा है। हम्म। अरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो तुम्हारा जब मतलब सोल्व करने जा रहे हो वहां पे बाई आ गया, तो बाई का वैल्यू तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो बाई को एक्स में चेंज करना पड़ेगा ना, तभी ना इंटीग्रेशन हो पाएगा, क्योंकि यहाँ देखो डीएक्स बैठा हुआ है, तो डीएक्स तो बाई को नहीं कर पाएगा ना, हम्म। एक्स को करना करेगा, इसलिए हम बाई को चेंज कर दिए किसमें, एक्स का फंक्शन में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब देखो इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब लिमिट भी हमारा देखो जीरो से एक किसका वैल्यू दे रहा है, एक ए का वैल्यू है। अब हो गया, अब इसको इंटीग्रेशन करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेगी, बोलो, याद है स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, ये फॉर्मूला था सर। हाँ फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस एक्स। एक्स बाई टू अंडर रूट, ऐसा करके नहीं था फॉर्मूला एक। हाँ, एक था एक्स बाई बोले थे टू कि एक अंडर बार रूट ऐसे करके इंटीग्रेशन का था, प्लस फॉर्मूला, ए स्क्वायर इंटीग्रेशन, बाई टू। इंटीग्रेशन को एक बार रिवाइज कर लेना सर मैं फॉर्मूला याद सब, करती हूँ बट याद में तो नहीं रहता है, लिख फॉर्मूला लिख के याद याद नहीं करो ना। रहता है मेरे को।
लिख लिख के याद करो, तभी रहेगा। कि जितना बार हम बोले हैं ना उतना बार भी नहीं पढ़ी होगी तुम, तभी ऐसा हो रहा है। ऐसा कैसे नहीं याद होगा, ऐसा थोड़ी है। करने के बाद याद होगा, लिखती नहीं तुम, बोलते हैं तो करती नहीं होगी। जब तक नहीं लिखोगी तब तक नहीं होगा, इसके लिए अलग से टाइम देना ही पड़ेगा, 10 मिनट 15 मिनट। इसलिए ना जब चैप्टर पढ़ते उस समय कम से कम एटलीस्ट डेली लिखा करो, उस टाइम तो लिखा करो। इसका देखो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था x/2, उसके बाद आता था यही सेम फंक्शन a² - x²। ठीक है, अब प्लस क्या होता था a²/2, और यहाँ पे आ जाता था साइन इनवर्स x/a। ठीक है, इसको लिखते लिखते याद होगा, आप देख देख एक्स करके तो वाई। याद। हाँ, देख देख करके भी याद होता है, लिख लिख करके भी याद होता है, जैसे तुम्हें याद करना है कर लो। और जब चैप्टर चल रहा था तब बोलते थे ना ले ले लिखा करो, इसका मतलब तुम नहीं लिख रही थी। याद कैसे नहीं रहेगा, ऐसा थोड़ी। हम लोग को याद हो गया, तुमसे नहीं याद मैं होगा। सोचती हूँ कि सम करते करते याद हो जाएगा फॉर्मूला। हाँ, तो उतना सारा क्वेश्चन तो बना रही है, पूरा आरडी समा फिर बनाना पड़ेगा उसके लिए, तब जाके करते करते याद होगा। ये सब फॉर्मूला का यूज बहुत कम होता है ना। ऐसा थोड़ी है कि इस फॉर्मूला पे तो 10 क्वेश्चन बनाइए तब नहीं याद होगा। तो यही ना गलती है, तुम रियली में बताओ कई बार लिख लिख करके याद करी सब फॉर्मूला, बता दो हमको। रियल में बताना, ऐसा नहीं कि झूठ कर किए थे बहुत बार, मैंने ऐसा मत बोलो। मैंने कितना। क्वेश्चन किया है बट मैंने फॉर्मूला पे उतना ध्यान नहीं दिया है। हाँ हो गया, तो हम कितना बार बोले होंगे, कितनी बार बोले थे, जब जब पढ़ा था तब तब बोलते थे, कम से कम लिखा करो सब फॉर्मूला। चैप्टर स्टार्ट होने के थोड़ा सा मतलब जैसे हर दिन पढ़ते इंटीग्रेशन जब जब आ रहा है तो थोड़ा सा लिख लो, 15 मिनट, 10 मिनट 15 मिनट लगता ही है। अब नहीं लिखी, अब तुम सोच रही जल्दी याद हो जाएगा, किसे याद होगा। ऐसे नहीं होता ना, लिखना पड़ेगा तुमको तभी याद होगा। अभी भी तुम लिख करके देखना इस फॉर्मूला को, एक एक फॉर्मूला को 3 3 4 4 बार देखना, याद नहीं होता है। ऐसा थोड़ी कि याद नहीं होगा, हम लोगों को याद हो गया, तुमसे नहीं याद होगा। देखो यहाँ पे, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसको ये जो है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लग जाएगा ना, इसका लिमिट हो जाए 0 से a। ठीक है, जी। अब देखो जीरो वाला तो हम्म। कट जाएगा, क्योंकि आगे जीरो लग जाएगा, तो खत्म खत्म ही हो जाएगा। और साइन जीरो होगा तो जीरो हो जाएगा, तो मतलब जीरो वाला लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम सिर्फ किसका लिखेंगे, हम्म। ए वाला का लिखेंगे। एक। तो ए वाला का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a/2 √a² - a² हो जाएगा, प्लस a² / 2 साइन इनवर्स a/a होगा, और इधर जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, लिमिट का वैल्यू को पुट कर दिया, और ये देखो फिर हो गया जीरो, हम्म। वापस से ये गया, बचा क्या ये वाला, तो साइन इनवर्स 1 आया यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आ गया, a² / 2 इंटू साइन इनवर्स 1। अब बताओ साइन इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है, एंगल में बताओ जल्दी। साइन इनवर्स 190। 90, यस, तो π/2। ठीक है, हम्म। π/2 हुआ ना। बट सर वो तो इनवर्स है ना, साइन 1 होता तो फिर पाई/2 लिखते। ना एकदम, तभी तुमको लगता है कभी कोई गुस्सा आता है हमको। देखो यहाँ पे 1 है, इसका मतलब क्या करेंगे, साइन x नहीं हो गया उधर जाके, ये बताए नहीं थे इनवर्स वाला के चैप्टर में, देखो अब x का वैल्यू कितना आ गया, π/2 नहीं हो जाएगा। हाँ। अब याद करो पीछे का चीज, बड़ा कंफ्यूज रहती है रे तुम। सर सिर्फ आपके सामने कंफ्यूज बनती हूँ बट उतनी रहती नहीं हूँ, मतलब अच्छा, होती कंफ्यूज हूँ बनती है मेरे सामने, ऐसा क्यों बनती है। ताकि मेरे को थोड़ा याद हो जाए जो आपने पढ़ा है, क्योंकि जो आप बोलते मैं फॉलो नहीं करती हूँ उतनी। हमको पता चल जाता है कि नहीं फॉलो कर रही, तो यही ना घाटा होगा तुम्हारा। हम जितना बोलते हैं उतना करने के लायक चीज होता है, तभी हम बोलते हैं कर सकती है तुम, लेकिन करती नहीं। तुमको बोलते हैं वो उस समय बोले थे फॉर्मूला लिख लिख के याद करो, कम से कम एटलीस्ट डेली का 10 मिनट देती थे उस टाइम पे, तभी याद रहता फॉर्मूला। हमको मजाक लगता है हर चीज, तो क्या करें। हो जाएगा सर, अब मैं इसी चैप्टर में हूँ अभी, मतलब इसका लास्ट कर नहीं, तो रही थी इसको तुम अभी क्वेश्चन। भी याद करना चाहती हो तो याद हो जाएगा, अभी भी डेली तुम 10 मिनट टाइम लो इस पे लिखने का।
फॉर्मूला को लिखा करो। अब तुम जो चाहती है ना कि बनाते बनाते याद हो जाएगा, तो ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, ये सब यूज कहाँ होता है। जैसे साइन एक्स कॉस एक्स ये सब याद हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स ये सब याद हो जाएगा, लेकिन ये नहीं याद होगा। और ये वैसे भी डेंजर फॉर्मूला में आता है, पता है तुम्हें। अच्छा अच्छा, टीचर लोग भूल जाता है बोर्ड पे जाते जाते पढ़ाने जाता है तब, हम लोग खुद कितना बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए बोल रहे हैं मेहनत इसमें करना मांगता है। ठीक है, ये देखो ये आ गया तुम्हारा वैल्यू, इसका आ गया पाई ए स्क्वायर बाई 4, है ना। ये किसका आ गया। एरिया सर्कल का, एक एक सर्कल का, मतलब फिर एक एक सर, क्वाड्रेंट का। फिर एक क्वाड्रेंट। पॉइंट वन पार्ट ऑफ सर्किल बोलो। ठीक है। हाँ, अब वन देखो पार्ट इसमें ऑफ। आप फोर क्या करेंगे, फोर फुल सर्किल ऐसा लिखेगी, फुल सर्कल, 4 इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 4। देखो कितना आ गया, पाई ए स्क्वायर। अब यही होता है फॉर्मूला, सर्कल का एरिया यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर। यही ना होता है, हाँ। अरे पाई ए स्क्वायर बोलो चाहे पाई आर स्क्वायर बोलो, आर बराबर क्या है, ए यस है सर। यहाँ पे। पाई आर स्क्वायर देखो आ गया सेम। हम्म। ये है तुम्हारा यस इंटीग्रेशन। सर। तुम्हारा एरिया निकालने का अलग मेथड, जिस चीज का तुम्हें एरिया नहीं निकाल पाती है ना, उसको इंटीग्रेशन निकाल के दिखा देगा। आज हम्म। समझ में, जैसे ऐसे ऐसे मान लो इस तरह का शेप है, इसको भी निकाल के बैठा देगा वो। आज ना कुछ भी शेप को तुम्हारा निकाल देगा एरिया, इंटीग्रेशन इतना है तगड़ा। लेकिन वही कर्व का तुम्हें ज्ञान होना चाहिए, अच्छे अच्छे कर्व का, तभी निकाल पाओगे। ठीक है। हमारा बॉडी जो हम लोग का शरीर है ना, उसका एरिया कैसे यस। निकालेंगे, इसी का मेथड से निकालते हैं। हालांकि ज्यादा इरेगुलर हो जाता है, जैसे कान वगैरह हम लोग को इस तरह ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे रहता है, इतना कितना निकालेगा, सबका कर भी नहीं पता है। तो उसके लिए एक अलग मेथड आया है, मतलब उस तरह का शेप को निकालने के लिए। कौन सा मेथड है पता है तुमको, स्टॉक्स लॉ उसको बोलते हैं, स्टॉक्स मेथड। 6 सिग्मा से निकालते हैं वो, है तुम पढ़ी होगी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ी है ना, हम्म। आर्किमिडीज। तो उसको कैसे निकाला जाए, जैसे देखते हैं ना बाहर जो स्टेचू वगैरह बना रहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, गांधी जी का, कैसे निकालता है उसका वॉल्यूम। हाँ। वो क्या करता है ना, उस तरह का आदमी का शेप को, एक मतलब जैसे जैसे मान लो, जैसे आप बता देते हैं, जैसे तुम्हारा मान लो निकालना है शेप, तो क्या करेगा वो, या फिर तुमको मतलब डायरेक्ट पानी के अंदर भेज देगा, जाओ पानी में डुबा देगा। तो जितना पानी बाहर निकलेगा ना, उससे क्या पता करेगा वॉल्यूम। क्यों? है समझ में। हाँ, नहीं आया समझ में। क्यों सर, पानी में गिरता है आदमी को? हाँ, जैसे तुम्हारा मान लो वॉल्यूम पता करना है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया इंटू हाइट होता है ना। अरे अरे ये सब खेला है, मैथ अच्छा से हाँ। आया जिसका एप्लीकेशन है। यहाँ तुम्हारा मान लो जैसे आदमी का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, कैसे निकालेगा बताओ। आदमी का वॉल्यूम निकालना है, कैसे उसका निकालेगा एरिया बताओ। पता करना पड़ेगा, हाइट। एरिया तो तुम्हारा अच्छा, नहीं। नहीं नहीं इधर सुनो, हम एरिया लोग का हाइट। अगर, अरे इधर सुनो, हम लोग का शरीर का कौन एरिया निकालेगा, कौन पागल है जो निकाल पाए। ऐसा मुंडी होता है, इधर इतना गला होता है। देखो यहाँ पे हम लोग का मतलब ये इस तरह का शेप हम्म। होता है, फिर यहाँ से हाथ निकला हुआ था, उसमें हाथ में 5 उंगली होता है, कितना का एरिया निकालेगा वो, पागल नहीं हो जाएगा। फिर नीचे इधर ये सर इस तरह का शेप होता है, यहाँ पे यहाँ पूरा कितना एरिया निकालेगा, पागल ही बन जाएगा वो। अब बता कैसे निकालेगा, और उसको निकालना है बोलो। आया समझ में, जैसे गांधी जी का मूर्ति लगा रहता है ना बाहर, उसको निकाला जाता है, ये मेथड होता है। उसको क्या करता है, एक हम्म। लिक्विड में डुबा दिया जाता है, जैसे तुम्हारा सेप है, तुम्हारा सेप को डाल देगा लिक्विड में पूरा। ठीक है। तो जैसे कैसे होगा उसके लिए मेथड होता है, फिजिक्स में तो पढ़ी होगी 11th क्लास में, कैसा बोल रहे फ्लूइड मैकेनिक्स से पूरा डिटेल पढ़ना होता है। जैसे ये मान लो टब है बड़ा सा, इसमें किसी आदमी को डाल देगा, कब डालेगा, पूरा पहले लिक्विड से फिल कर देगा पूरा एकदम, ये मतलब ये जैसा होता है ना गिलास में कैसे पानी भरते हैं, जल्दी सा भी कुछ जाएगा तो बाहर निकलने लगेगा। हाँ समझ में, एकदम फुल है। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट को डाल दिया, मतलब इरेगुलर शेप का, ऐसा ऐसा गन्ना टाइप का, चला गया है, तो जितना पानी बाहर निकलेगा उसका मतलब क्या है, इसका शेप के बराबर का पानी निकल गया, इस जो जो शेप हम डाले इसके अंदर। जैसे आदमी का चाहिए था, आदमी का शेप के बराबर इधर क्या होगा, बाहर बाहर निकल जाएगा। बाहर जो वाटर निकलेगा इसको हम पकड़ लेंगे, इसको क्या करेंगे, कैच कर लेंगे, इसको हम वॉल्यूम पता कर लेंगे। तो जितना वॉल्यूम ये होगा ना, उतना ही वॉल्यूम इस आदमी का होगा जो अंदर गया होगा। है समझ में, फिर इस वॉल्यूम से हम सारा चीज निकाल लेंगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ऐसा मेथड होता है एप्लीकेशन। क्योंकि हर चीज का तुम्हें तुम्हारे पास का एरिया निकालने का फॉर्मूला है क्या, नहीं है। हर चीज का वॉल्यूम निकाल सकते, नहीं निकाल सकते।
तो ये सब अलग अलग अल्टरनेट मेथड है, बहुत सारा मेथड होता है निकालने। देखो तभी यहाँ पे तुम्हारा काम क्या हो गया कि हम वर्टिकल स्ट्रिप लेकर के बनाए तो निकल के आ गया वैल्यू पाई ए स्क्वायर। ये समझ आया कि नहीं, ये बताओ हमको। हम्म। यस सर, ये समझ धीरे आ से गया। बोल रही, कॉन्फिडेंट बना कर रखो ना। फिर से एक बार वापस देखो इसको आ गया कैसे सर, कैसे आ हुआ। गया। मैंने हॉरिजॉन्टल का भी कर लिया है मैंने। खुद से करिए कि ऐसे चोरी करके। नहीं सर, इसमें नहीं है, वो अच्छे से दिया भी नहीं है मेरे को, समझ में भी नहीं है। ओके। ये इसको वापस एक बार देखो तो, जो हम किए हैं एक एक लाइन को देख ध्यान से क्या क्या हुआ है। क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, एक क्वेश्चन अगर समझ गया ढंग से तो इसका चैप्टर पूरा खत्म। ठीक है। थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी आता है स्ट्रिप वगैरह लेने के समय, वो ठीक हो जाएगा। यही मेन है कि एक क्वेश्चन बनाने का तरीका पता हो जाना चाहिए बस, फिर तो धीरे धीरे करेंगे। देख लिया सर। समझ आ गया। हम्म। तो एक बार बिना कॉपी देखे हमको बोल दो कि सर पहले हमने सर्कल को लिया, उसका उस पार्ट में वर्टिकल स्ट्रिप लिया, उसको हमने डी एक्स माने से बताओ हमको थोड़ा सा, बिना देखे बता सर सकते पहले हैं। मतलब एक सर्कल को, मतलब हमें सर्कल का वो एरिया निकालना है ना, तो हमने यस। उसका क्वाड्रेंट पहले बनाया। यस। और एक उसका एक पार्ट लिया, एक जो 4 पार्टों में से एक पार्ट का एक हाँ, स्ट्रिप लिया, वन उसका फोर्थ हमने। पार्ट बोलोगे, वन फोर्थ पार्ट बोलो। हाँ, 1/4 पार्ट लिया हमने और एक स्ट्रिप लिया उसमें। वो यस। हम लोग हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं और वर्टिकल भी ले सकते हैं, दोनों में से यस। आंसर सेम ही आएगा। अगर हम हाँ। हॉरिजॉन्टल लेते हैं तो वो एक्स की डायरेक्शन में है, तो वो उसको हम डीएक्स लेंगे। और जो हाइट होगा उसको हम वाई लेंगे, क्योंकि वाई के डायरेक्शन में हाइट उसका। नहीं नहीं, उल्टा बता रहे हैं तो। अच्छा उल्टा बता दिया मैंने। हाँ, अगर अभी जो हॉरिजॉन्टल है, लेंगे तो जो डीएक्स है उसके लेंगे। बारे में बताओ, वर्टिकल के बारे में बताओ कि आई हैव टू टेक वर्टिकल वर्टिकल स्ट्रिप सो दैट इन वेरी एक्स डायरेक्शन सो आई हैव टू टेक dx। कैसे? सर वर्टिकल अगर लेंगे तो उसमें डीएक्स पार्ट लेंगे उसका, जो स्ट्रिप है। यस, क्योंकि वो एक्स एक्सिस और के उसका, अलोंग वेरी करेगा। हाँ, और वाई यस, उसका यही चीज देखो, मतलब हाइट इसीलिए लेंगे। तुमको देखो इधर ध्यान दो, यहीं पे सब लोग गलत होता है। यही एक पॉइंट है जहाँ पे सब गलत कर जाता है कि लिए वर्टिकल स्ट्रिप वाई की तरफ और वेरी कर रहा है एक्स की तरफ, डीएक्स लेंगे, अब कंफ्यूज हो जाता है। रियल में डीएक्स ही लेना है क्योंकि डीएक्स में वेरी कर रहा है, डीएक्स 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 हम्म। चल रहा है एक्स के अलावा। लेकिन हम हाइट लिए हैं बाई में, आए समझ में, यही फिर सब फंसता है। इसे तुमको बोलने बोले ताकि तुम खुद बोलेगे ना, तुम खुद पता चलेगा कि अच्छा, ऐसा कैसे होगा। ठीक है, अब आगे बता। सर डीएक्स स्ट्रिप ले लिया हमने, और उसका हाइट जो है वाई लेंगे, क्योंकि उसका जो हाइट है वो वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग है। हाँ। और इसमें जैसे कि क्वेश्चन में दिया है कि x² + y² = a²। तो a² जो ना, मतलब a है जो हमारा रेडियस है इसमें, यस, तो y के रेडियस क्या डायरेक्शन हो में। गया? रेडियस किसके अलाउंग है हमारा लिए है, तो मतलब जो वेरी कर रहा है वो लेंगे y, पूरा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। हाँ, 0 to a। एक्स में ना लेंगे रे। 0 to a लेंगे ना सर, हाँ, रेडियस। 0 to a लेंगे, डीएक्स है ना, डीएक्स 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 चल रहा है ना, तो एक्स का वेरिएबल होगा वो, 0 to a। ठीक है, तो 0 to a डीएक्स है, लेकिन वो एरिया जो हम लोग लिखे थे डीएक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाता है, बाई। क्यों मल्टीप्लाई होगा? y। क्योंकि लेंथ, एरिया जो है रेक्टेंगुलर से स्ट्रिप है ना, तो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारा क्या है बाई और ब्रेथ क्या है डीएक्स, तो ये क्या हो बाई इंटू डीएक्स, हम्म। बाई इंटू डीएक्स, लिमिट हो गई 0 to a। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, अब हमारे पास इंटीग्रेशन करने के लिए क्या है, बाई को करना है। बाई क्या होता है, फंक्शन होता है। तो बाई का फंक्शन किस में करेंगे, एक्स में। क्यों करेंगे एक्स में? यहाँ डाउट होगा कि क्योंकि बाई को क्यों x नहीं करेंगे। dx भी, dx जो है वो हाँ। x में है ना, तो हाँ, इसीलिए वो इसलिए। इंटीग्रेशन जब भी करेगा तो एक्स वेरिएबल मांगेगा। क्योंकि हमारा हम्म। लिमिट भी एक वेरिएबल में है, इसलिए बाई को क्या करेंगे, इक्वेशन जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, कोई भी क्वेश्चन अभी के बाद से जितना मिलेगा
वहां जाएंगे, अब बाई का वैल्यू पता करके वहां से निकाल के यहाँ रख देंगे। अब इसी के जस्ट उल्टा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में सब कुछ सेम कहानी होता है, बस जहाँ बाई है वहाँ एक्स हो जाता है, बस यही अंतर है, जहाँ एक्स है वहाँ बाई हो जाता है। जो लिमिट था तुम्हारा एक्स में वो लिमिट हो जाएगा बाई में। वहां पे था जैसे यहाँ बाई डी एक्स लिखा था ना, वहाँ एक्स डी वाई लिखा है, समझ रहे हो? यस सर। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बड़ा क्लियर हुआ, बताया उसको। हम्म। नहीं सर, ये आ गया मेरा आंसर इसका। नहीं आंसर तो मतलब फिर आंसर बता दी, मैं लोग वो कंडीशन समझना है बस, मतलब आंसर तो। समझ भी आ गया, मेरे को समझ भी आ गया। हाँ, आंसर पे ध्यान मत दो, कंडीशन समझने की कोशिश करो कि एक्स वाई कैसे इंटरचेंज हो रहा है वो ना। इसको ना अभी फिर कल 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 फिर पढ़ेंगे ना, उससे पहले एक बार बनाना फिर से, जैसे अभी जो करें ना उसी तरह से खुद से करना। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कल देखना थोड़ा सा हम्म। कंफ्यूजन बढ़ेगा। अभी तो ठीक लगा, कल जब करेंगे फिर कंफ्यूजन बढ़ेगा, आए समझ में? तो कल फिर करना है एक बार इसको खुद से। सर हार्ड है क्या? नहीं, फिर देखो हार्ड है, डर के मर जाओ फिर हार्ड है तो पागल, ये सबसे इजी है, बस खाली एक्स वाई समझना यहाँ जरूरी है। एक्स वाई अगर समझ में आ गया तो तुम्हारा क्वेश्चन बनते चला जाएगा, अगर एक्स वाई नहीं समझ में आया फिर नहीं बनेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तुम देख रहे हो ये हार्ड है क्वेश्चन, ये तो तुम्हारा आंसर भी आ गया, पाई एस पर कितना स्टेप लगा, 3 स्टेप में बन गया, 3 से 4 स्टेप। सबसे बड़ा जरूरी यहाँ पे नहीं, आप स्टिक बोल लेने रहे हो में। ना कल, आप बोल रहे हो ना सर, कल कंफ्यूजन हुआ इसलिए। हाँ होगा कंफ्यूजन, देखना अभी सुबह उठेंगे ना तब बोलेंगे अच्छा ये एक्स सर कैसे ले लिया, डी एक्स कहाँ ले लिया, बाई कहाँ चला गया, होगा देखना, थोड़ा बहुत डाउट होगा फिर से। अब बोल दिया तो हो सकता नहीं होगा। अरे हमको खुद होता था पहले जब पढ़ते थे, हमको याद नहीं क्या, हम खुद परेशान रहते थे, टीचर लोग से पूछने जाओ तो गर्म हो जाता है पूरा। सर हमको आपको स्ट्रिक्ट। एक्सपीरियंस है ये सब चीज का, इसलिए बोल रहे हाँ तुम अब मानती नहीं है मेरा बात तभी ना, अगर तुम मानते जाती ना तुमको फॉर्मूला भी याद होता। हल्के में ले लेती है तुम बात को, तो क्या करें अब। ठीक है अब देखो अगला। एक क्वेश्चन सर और इस है बार लगता है मेरा अच्छा आएगा। क्या थे, क्या बोल रही है अपने अपने क्योंकि को? सर मेरे को लग रहा है कि इस बार अच्छा सा आएगा, क्योंकि कोई मतलब आप गाइड कर। ये क्या हो जाता है, पता नहीं, भाग जाता है मेरा पेज। अभी देखना स्क्रीन दिसो, स्क्रीन हुआ। यस सर हुआ। अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा बुक का ही है, देखो जाके बुक में ही से हम दिए मतलब लिए। देखा सर, वही क्वेश्चन देख रही थी जस्ट आई। हाँ, तो हम बाहर से क्वेश्चन थोड़ी लेके आएंगे, जो बुक में रहता है वही तो आता है एग्जाम में भी। अब देखो एक और क्वेश्चन तुम्हारा बुक का ही है, फेमस क्वेश्चन है वो भी, उसका नाम है एलिप्स, एरिया इनक्लोज्ड बाय इलिप्स, देखो दिया होगा, या तो चैप्टर में किया दिया है। होगा नहीं तो सोल्ड में दिया होगा। कुछ क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन ना अभी भी एग्जाम हम में लोग बनाते हैं। किया है। एक बार मतलब क्या बोल रहे हैं, सुन रही, ये क्वेश्चन अभी भी हम लोग यूज करते हैं, आ जाता है कभी कभी फिजिक्स फिजिक्स में क्वेश्चन बनाते समय आ जाता है, जल्दी से जल्दी आंसर कर देते हैं, याद रहता है। सर आपका एग्जाम कब होगा? कौन सा, मेरा वाला? हाँ, यूपीएससी का। जुलाई। एक तो अभी 2 जुलाई को आने वाला है, ईपीएफओ का है। पिछले वाले में तो फेल हो गए थे ना, देखो ना अभी सबका रिजल्ट आया नहीं, सब लोग दिखा रहा है अभी टॉपर कौन कौन बना है। हम्म। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द एलिप्स, ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देख रहे जो टॉपर है उसका माई इधर पूरा मार अंग्रेजी बोले जा रही, धन 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 को बाबा, कह रही एससी एसटी है लेकिन अंग्रेजी बोल रही। बहुत बड़ा मतलब पोस्ट पे थी उसका माई, वही बेटी को लेके आई, टॉप करी उसका बेटी, कह रही एससी एसटी है, हमको देख ही के लग रहा था कि एससी एसटी कौन लक्षण से लग रहा है,
झूठ झूठ सर्टिफिकेट भी बना लेता है लोग कट ऑफ कम लगाने के लिए। पता नहीं क्या करते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन को रीड करो, देखो क्या क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द एलिप्स, तुम्हारे बुक का ही क्वेश्चन है। बुक में देखो, या तो एक्सरसाइज में होगा नहीं तो सोल्व में होगा। मिला क्या? देखा, अब सॉल्यूशन मत देखना एक्सरसाइज है में ना। है, एग्जाम्पल हाँ में, एग्जाम्पल में। हाँ ठीक है, सॉल्यूशन मत देखना। और ट्राई करो तो सर्किल के जैसा समझ के ट्राई करो तो इसको। सर्किल के जैसा मतलब इसमें भी चार पार्ट काट लेना, एक पार्ट का पहले निकालना। हम्म। सर रेडियस क्या मानेंगे? हम्म। इसमें रेडियस। रेडियस दो दो होता है ना। हाँ, तो हाँ। इसमें तो मतलब दो फिगर बनेगा ना, एक तो मतलब हॉरिजॉन्टल टाइप में बनेगा, एक ऊपर ऐसा टाइप बनेगा, ओवल टाइप। तो एक के लिए ए अरे लेंगे तुम तो दूसरे में एलिप्स बी लेंगे एलिप्स ना। के बारे एलिप्स के बारे में जानती है सब चीज कि नहीं जानती है बताओ। एलिप्स के अंदर दो रेडियस होते हैं, ये बात पता है तुमको? हाँ, फिगर तो पता है, 11th में पढ़ा था। खाली फिगर याद है तुमको, पिछले 11 में पूरा यस पढ़ना सर। होता है। ए होता है, देखो रेडियस दो होता है इसमें, ए और बी। है समझ में, दो रेडियस होता है, दोनों का यहाँ पे यूज होगा। है समझ में, देखो कैसे होता है। सब भूल जाती है, पढ़ती है 11th में पढ़ी होगी बढ़िया से, हमको लग रहा है। दिखा रही है नहीं, भूल गए। देखो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। इसका दो रेडियस होता है, यहाँ पे देखो सेंटर हो गया पॉइंट वो। अब यहाँ से देखो ए रेडियस एक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ए है। वाई में देखो बी है, मतलब एक्स में ए है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर का रेडियस है ए जीरो, और इधर का रेडियस जो है बी जीरो। सॉरी, वाई में है ना, वाई में क्या है रेडियस बी, तो यहाँ पे क्या इसका कोऑर्डिनेट हो जीरो, जाएगा जीरो। जीरो बी। जीरो बी। यस। अब कुछ याद आया जो पहले पढ़ी थी, ये देखो बी बी हो बी। गया और ये हो गया ए हो गया, मतलब ये बी रेडियस है। और इधर नीचे लिखना होगा तो क्या करेंगे, हम्म। जीरो माइनस बी लिखेंगे। और इधर का लिखना होगा तो क्या होगा, माइनस ए जीरो। ऐसा क्यों हो रहा है इसमें, क्योंकि देखो ध्यान से देखना, एक चीज बना रहे हैं। ये देखो ये जो बनाया हुआ ऐसे, और इधर से ये बनाया हुआ ऐसे दो है, मतलब दो सर्कल यहाँ पे बना हुआ है ऐसे करके। हम्म। ठीक है, इसी की वजह से ऐसा होता है, दो रेडियस यहाँ देना। ठीक है, तो इसीलिए एक ए हो गया यस। रेडियस, एक बी हो गया। अब ए किसका दिया हुआ है, देखो एक्स में ए दे रखा है, अब वाई में बी दे रखा है। इस तरह से तुम्हारा चलेगा, डबल वेरिएबल यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे तुम स्ट्रिप लो, कौन सा, एक में फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला कोई एक को पकड़ो, ऐसे स्ट्रिप लो, वर्टिकल स्ट्रिप। अब बनाओ क्वेश्चन, इसको वर्टिकल स्ट्रिप लो, क्या हो जाएगा ये dx। अरे आगे तो बढ़ो, दो ही ऑप्शन में होगा, गलत होगा या तो नहीं बनेगा, इतना डरना क्या है। एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, जीरो से स्टार्ट करेगा, और एक्स का वैल्यू मैक्सिमम क्या आ रहा है यहाँ पे, देखो लिखा हुआ है ए। हो गया बस। सर मैक्सिमम वैल्यू उधर ऊपर जाएगा ना। पर जा रहा है, एक्स इक्वल टू बी होगा ना। एक्स इजिकल टू बी होगा, तुमको पीटे यहाँ लिखे हुए ना नीचे, देखो एक्स इजिकल टू जीरो से ए जा रहा है, मतलब इसका लिमिट जीरो से ए जाएगा। हाँ बदमाश है ना तुम, सर बताने के बी बाद भी भी। तो है। तो बी है इधर है ना, तुम अभी रेस्ट्रिक्ट कैसा ले रही है, इधर देखो स्ट्रिप कैसा लिए हैं, डीएक्स डीएक्स देखो ऐसा लिए हैं, तो कैसा बनेगा इधर डीएक्स, ये बनेगा ना बाई इंटू डीएक्स बनेगा ना, क्या बताए थे, सब भूल जाते तुरंत, यही बताया था ना कि देखो ये डीएक्स हुआ और इधर बाई लिए हम लोग, डायरेक्ट बी नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे डायरेक्ट बी, क्योंकि यहाँ पे बी खाली थोड़ी, बाई वेरी कर रहा है, आया समझ में। सर वो नहीं बोल रही हूँ, मैंने वही लिया है, वाई डी एक्स लिया है, लिमिट बोल, जीरो टू बी होगा ना लिमिट। जीरो टू ए, फिर लिमिट देखो यही तो गड़बड़ कर दी, इसी को समझाने के इतना मैं, जीरो से ए ना होगा रे, स्ट्रिप कैसे वेरी कर रहा है देखो, जीरो से लेके ए तक वेरी कर रहा है ना, बी तक वेरी कर रहा है। सर बी भी, बी में भी तो है इन्वॉल्व।
आ गया, हमको डाउट इसी का था, तभी बोले थे कल उठेंगे फिर डाउट होगा, फिर अभी डाउट कर ली। अब तो तुमको पीटना ही पड़ेगा लग रहा है। अरे तो बी क्यों लेंगे लिमिट, ये बताओ हमको। हमारा एक फंक्शन किस में, देखो एक्स में दिख रहा है dx। अब स्ट्रिप हमारा कैसा लिया हुआ है? देखो हम्म। वर्टिकल लिया है, तो वर्टिकल dx dx चल रहा है, देखो कितना dx है, इनफाइनाइट dx चल रहा है, किस में चल रहा है? हाँ, जीरो से अगर लेकर ए dx तक लिया चल रहा तो dx लिया तो x लेते हैं। है, जीरो से ए ना लिमिट होगा। अगर हॉरिजॉन्टल लेते तो जीरो से बी लेते। हाँ। हमको जिस चीज का डाउट था एकदम पक्का कर देते। देखिए आ गया ना गलती। अभी देखना है, हमको लग रहा था कल पक्का करेगी गलती। हमको पता है इसलिए बोल रहे थे तुम। ये 100% होगा, अभी देखना क्लास में जब पढ़ेगी ना तब बुझाएगा तुमको। वहां भी ऐसे होगा बच्चा का। अब क्लियर हुआ कि जीरो से ए बाई डी एक्स यस होगा। सर। अभी तो यस हम्म। सर कर रही है। अब तो हमको 100% डाउट हो गया कि पक्का तुमको सुबह में होने वाला था गलत। ठीक है, तो देखो अब क्या करना है, फिर देखो वही लफड़ा आ गया। एक्स यहाँ बैठा है करने के लिए, लेकिन बाई बैठा है। दोनों में झगड़ा चल जाएगा, फिर क्या बोलेगा, बाई को एक्स में बना के लेके आओ। अब यहाँ से देखो बाई को एक्स में कैसे लाएंगे हम लोग। हम्म। इस इक्वेशन को चेंज करो, ये इलिप्स वाला वो इक्वेशन को पकड़ो। इक्वेशन से बना के। हाँ यस, वन माइनस क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू बाई बाई ए स्क्वायर। बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, है ना। अब इसको हम उधर लेके जाएंगे, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी को उधर करो तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बाई का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस, ऐसा है। देखो अब यहाँ पे बी स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं क्या। चलो लिख लेते हैं एक बार, बी। नहीं तो कंफ्यूजन होगा बाद में। बी को आप बाहर निकाल सकते हैं ना, अंडर रूट वन माइनस हम्म। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अभी ए आ गया तुम्हारा बाई का वैल्यू, अब बाई का वैल्यू यहाँ से उठा के वहां पुट कर दो। कितना आसान है, देखो सबसे ज्यादा लफड़ा कहाँ पे था, अस्टिक उस्टिक लेने में, बस उसके बाद कोई लफड़ा नहीं। ठीक है, इसलिए बोले थे कि तुम सुबह में जाके ना बोल रहे, तुम बोले ना डिफिकल्ट है। देखो डिफिकल्ट क्या है, बनाने के बावजूद कहा सर जीरो से बी क्यों नहीं लगेगा, लो जैसा स्ट्रिप है उधर ही तो लिमिटो ले लेगी, कैसे बता वो, उस पर सम कैसे करेगा वो, इंटीग्रेशन पगला जाएगा, कर ही नहीं पाएगा वो। लो अब आ गया ना सही। अब तो इंटीग्रेशन कर सकती है ना। हम्म। जीरो टू ए, यस सर, अब हो जाएगा। बी को बाहर निकाल लेंगे। अब पहले एलसीएम लेंगे अंदर अंदर में, इसको डीएक्स लगाएंगे, फिर यहाँ से रूट लगाएंगे, फिर उसको बाहर निकालेंगे। जीरो से ए, देखो ये सब ना हमको याद हो गया सब चीज, ठीक है, हमारे जैसा मत सोचना कि सर को ऐसा दन दन कैसे आता है। हम कितना बार बनाए होंगे इसलिए हमको याद आ गया। तुम बनाए तुम्हारा नहीं याद होगा, पता तुम तो है अभी दो सर, तीन आप बार। एक्सपीरियंस कर चुके हो। पता है। हाँ, तुम यही सब सोच के हमको लगता है टेंशन में आ जाती, इतना टेंशन नहीं होने की जरूरत है। तो अभी सीखने वाली है लर्नर, लर्नर को थोड़ा मेहनत करना होता है। हम लोग कितने बार लिखे हैं तभी ना हमको पता है। हम ही अभी छोड़ देंगे लिखने के लिए, हम भी खुद भूल जाएंगे। है समझ में, हर कोई के साथ ऐसा ही होता है। हम्म। ठीक है, अब देखो जीरो से अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया ना तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, फिर से यस तुमको सर। लाना पड़ेगा स्टैंडर्ड फार्मूला में। सी बाई ए, स्टैंडर्ड फार्मूला लिखो क्या होता है, एक्स बाई टू, एक्स बाई टू और सेम होता है फिर बाई टू। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और उसके बाद फिर क्या लिखे थे, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यही तो होता है। साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, जीरो से ए, फिर यहाँ पे डालेंगे, देखो जीरो को डालने से तो कोई फायदा हो नहीं रहा है यहाँ पे, सिर्फ सब जीरो हो जाएगा, है ना। यस सर। चलो सोल्व करो तो थोड़ा, हाँ देखना मत सॉल्यूशन वगैरह, सॉल्यूशन देखना पाप है, ठीक है, जहां मैंने देख नहीं। ली सॉल्यूशन। अरे ठीक है, हम बोल रहे हैं ना क्योंकि हमको दिख थोड़ी रहा है, बोल देना जरूरी ना है। क्योंकि सॉल्यूशन अगर देखेगी तो क्या होता है पता है, माइंड हल्का हो जाता है, अरे कुछ तो है उधर छाप लेते। तो जैसे छापी तुम गया तुम्हारा मेहनत बेकार।
छापना क्या है, छापने के लिए तो सॉल्यूशन मिलता है बुक का, ले लो बैठ के छाप ली, कुछ होने वाला है नहीं। ना ला रही है आंसर इसका, बोलो। बी बाई ए तो होगा, ठीक है। हम्म। और नहीं। इधर क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, और ये वाला पार्ट हो नहीं। जाएगा एस। पीटेंगे तुमको नहीं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर जाए, ए देंगे तो जीरो नहीं हो जाएगा। अब बता, ये साइन इनवर्स यहाँ होता है, इनवर्स छूट गया था एक मेरे मिनट से। सर। साइन इनवर्स होता है ए बाई। मेरा तो आंसर कुछ और ही आ क्या होता है, भाग क्यों जाता है, आवाज आ रहा है अब? हेलो। यस सर, आ रहा है। क्यों भाग जाता है रात में ना यस सर। आजकल, तो कभी कभी लगता है थक जाता है डिवाइस वगैरह। देखो इधर, स्क्रीन दिख रहा है? हेलो। हम्म। तुम इधर ध्यान से सुन क्यों नहीं रही है, उधर लगी है आना जब इधर बता रहे हैं। इधर देखो, ठीक है, इधर देखो जल्दी। अब सब में हम देखो ए ए का वैल्यू बी रख रहे हैं। ए बी पाई बाई 4 है। ए बी पाई बाई 4 ये हो रहा था। हेलो। सर। ए बी पाई बाई फोर ना। एक एक पार्ट का। हाँ तो उसमें फोर से मल्टीप्लाई कर दो। ए बी